हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आराम अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। दोस्तों, आज 44 नंबर की क्लास हमारी होने जा रही है। इस क्लास में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं, इसलिए आपसे निवेदन है, आपसे अनुरोध है कि पूरी क्लास को देखे बिना ना जाए, नहीं तो आपका नुकसान काफ़ी हो जाएगा। क्योंकि डेली हमारी जीके की क्लास में इस तरीके के अच्छे अच्छे क्वेश्चन छाट के लाए जाते हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं आपसे। इससे पहले आपने यूपीएसआई देखा होगा और एसएससी जीडी में भी हमने काफ़ी क्लासेस करवाई थी, जिसमें काफ़ी क्वेश्चन बच्चों ने देखे, फेस किए और बच्चों ने हमें बताया भी। तो दोस्तों, आप लगे रहें इस क्लास के एंड तक। और जिसने भी पीछे की क्लास नहीं देखी है, पिछले वाली 43 नंबर की क्लास नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से उस क्लास को भी जा करके देख सकते हैं। चलिए फिर दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। डेली हमारी आधे घंटे की क्लास होती है, इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। पहला क्वेश्चन कह रहा है भाई आज की क्लास का, सबसे पहले चमड़े के सिक्के किसने जारी किए। सबसे पहले चमड़े के सिक्के किसने जारी किए। किसने जारी किए सबसे पहले चमड़े के सिक्के? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी भी कहते हैं शॉर्ट में से, ठीक है। चलिए, जीतल और टका किसके बने होते थे। जीतल और टका किसके बने होते थे। जीतल और टका किसके बने होते थे? चांदी और तांबे के। तांबा और चांदी के। तांबे और चांदी के। ओके, जीतल और टका किसके बने होते थे? चांदी और तांबे के। अगला कह रहा है, आंध्रवाई किसका राज कवि था। चंद्रवरदाई किस का कवि था। यार पता है क्या, ये गलत क्यों निकल रहा है? बाहर से आप आवाज़ सुन ही रहे होगे, कितना शोर सा मच रहा है ना, मशीन चल रही है यार बाहर, तो इस वजह से ना ध्यान उस शोर की तरफ जा रहा है, तो वो गलत निकल गया। चंद्रवरदाई किसका कवि था? चंद्रवरदाई किसका कवि था? पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान का। ओके, चलिए अगला कह रहा है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। ओके, श्रीगुप्त था। नेक्स्ट कह रहा है, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को या सिक्कों को क्या कहते थे। क्या कहते थे भाई? गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रूपक कहते थे। ओके, रूपक। नेक्स्ट कह रहा है, शीलदित्य या शिलादित्य किसे कहा गया। शीलदित्य या शिलादित्य किसे कहा गया। शीलदित्य या शिलादित्य किसे कहा गया? हर्षवर्धन को। ओके, हर्षवर्धन को कहा गया। नेक्स्ट कह रहा है, इक्ता प्रणाली किसने चलाई। इक्ता प्रणाली
किसने चलाई? एकता प्रणाली किसने चलाई? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश। ओके, एकता प्रणाली किसने चलाई थी दोस्तों? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट कह रहा है सबसे पहले शुद्ध अरब वासियों के सिक्के किसने चलाए? सबसे पहले शुद्ध अरब वासियों में सिक्के किसने चलाए? ये छोड़ो, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? ये लिखो, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? किसने की? गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक, ओके, गुलाम वंश के संस्थापक थे। ये कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक किसका दास या गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी का, ओके, मोहम्मद गौरी का। अगला कह रहा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे ही? चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर। चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर। ओके, चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। दिख रहा है? हाँ, चलो नीचे एक क्वेश्चन और लिखवाता हूँ, फिर मिटाऊंगा, ठीक है। अगला कह रहा अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत विजय किसके नेतृत्व में किया? अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत विजय किसके नेतृत्व में किया? किसके नेतृत्व में किया था भाई? मलिक कफूर के। मलिक कफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। ओके, मिटा देते हैं। चलिए नोट्स बना लें दोस्तों। जैसा कि मैं रोज़ कहता हूँ, अपने इन क्वेश्चनों के नोट्स बनाते रहें और डेली 2 बार इस क्लास को देखें। 2 बार कैसे देखें? एक तो जब आप शाम को 4 बजे इस क्लास को देखोगे, उसके बाद अगला दिन सुबह को इसी क्लास को दोबारा रिपीट करें, जिससे कि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन रिवाइज हो जाएं, माइंड में बैठ जाएंगे। फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है दोस्तों, फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। चलिए अगला कह रहा है सितार और तबले का आविष्कार किसने किया? सितार और तबले का आविष्कार किसने किया? सितार और तबले का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने किया सितार और तबले का आविष्कार। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की? सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण
की, सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने ओके, सिकंदर सानी की उपाधि धारण की। अगला कह रहा भाई, सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का ओके, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। अगला कह रहा है भाई, सिलिकॉन घाटी कहाँ है? सिलिकॉन घाटी कहाँ है? सिलिकॉन घाटी कहाँ है? बेंगलोर में ओके। सिलिकॉन घाटी भारत की है, भारत की, और विश्व की कहाँ है? कैलिफोर्निया ओके, विश्व की कैलिफोर्निया, अमेरिका। उससे अगला कह रहा भाई, सिलिकॉन घाटी किस देश को कहा जाता है? ऐसे लिख लेंगे चलो, सिलिकॉन घाटी किस देश को कहा जाता है? किस देश को कहा जाता है भाई? कैलिफोर्निया को, कैलिफोर्निया ओके, कैलिफोर्निया को। उससे अगला कह रहा है भाई, ट्रांजिस्टर किसके बनाए जाते हैं? ट्रांजिस्टर किसके बनाए जाते हैं? ट्रांजिस्टर किसके बनाए जाते हैं? सिलिकॉन के ओके, सिलिकॉन के। उससे अगला कह रहा भाई, आईसी चिप किसकी बनाई जाती है? आईसी चिप किसकी बनाई जाती है? किसकी बनाई जाती है भाई आईसी चिप? सिलिकॉन की बनाई जाती है आईसी चिप ओके। चलिए अगला कह रहा है, आलू की चिप्स किस प्रजाति से बनाई जाती है? आलू की चिप्स किस प्रजाति से बनाई जाती है? आलू की जो चिप्स खाते हैं ना हम, वो आलू की किस प्रजाति से बनाई जाती है? चिप्सोना आलू से ओके। उसकी प्रजाति कौन सी होती है? चिप्सोना आलू ओके। चलिए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद ओके, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। अगला कह रहा है, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? कथकली केरल का है भाई। कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल का। उससे अगला लिख लेंगे फिर, कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? किस राज्य का है भाई? उत्तर प्रदेश का। कथकली केरल और कथक उत्तर प्रदेश का ओके।
दिख रहा है यहाँ तक? हाँ दिख रहा है। कथकली किस राज्य का है? केरल का। ओनली कथक पूछता है तो कथक है उत्तर प्रदेश का। चलिए, अच्छे अच्छे कमेंट करें भाई, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसी लग रही है। क्लास हम पूरी अपना एफर्ट दे रहे हैं, पूरी अच्छी क्लास करवा रहे हैं, तो आपके हमें कमेंट भी पॉजिटिव ही चाहिए। और चाहिए क्या यार, पढ़ा ही रहे हैं तो देखिए, पढ़ाता तो कोई बेकार ही नहीं है। तो आपका दायित्व बनता है, आपका फ़र्ज़ बनता है अच्छे कमेंट करके उसका और हौसला बढ़ाएं, ओके, जिससे कि आपके लिए और मेहनत कर सके वो। चलो अगला कह रहा है, चरकुला किस राज्य का लोक नृत्य है? चरकुला, चरकुला किस राज्य का लोक नृत्य है? चरकुला, चरकुला किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश, ओके। अगला कह रहा है, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? श्रीनगर, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? श्रीनगर किस नदी किनारे बसा है? झेलम नदी किनारे, झेलम नदी के किनारे, ओके। अगला कह रहा है, जुकाम होने का क्या कारण है? जुकाम होने का कारण, जुकाम होने का क्या कारण है? क्या कारण है? जुकाम होने का क्या कारण है भाई? वायरस या विषाणु? वायरस या विषाणु, ओके, वायरस या विषाणु। अगला कह रहा है भाई, खाज खुजली होने का कारण क्या है? खाज खुजली, खाज खुजली होने का कारण क्या है? खाज खुजली होने का कारण क्या है? फंगस या फफूंद? फंगस या फफूंद, फंगस या फफूंद। अगला कह रहा है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस देश से ली गई है? प्रस्तावना किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है? बताएं, किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका देश के, अमेरिका देश के संविधान से ली गई है, ओके। चलिए अगला कह रहा है, संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया, ओके, ऑस्ट्रेलिया से। अगला कह रहा है, संविधान का मसौदा संविधान सभा के समक्ष किसने पेश किया? संविधान का मसौदा संविधान सभा के समक्ष किसने पेश किया? बताएं भाई,
क्वेश्चन कह रहा है संविधान का मसौदा संविधान सभा के समक्ष किसने पेश किया? किसने पेश किया भाई? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, जवाहरलाल नेहरू ने। ये क्वेश्चन ये आंसर ऊपर वाले क्वेश्चन का है। ओके, अगला कह रहा है त्रिरत्न किसे कहा जाता है? त्रिरत्न किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है त्रिरत्न? जैन धर्म को। जैन धर्म को। ओके, जैन धर्म को। अगला कह रहा भाई लौंग पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? लौंग। लौंग लौंग पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? पेड़ के किस भाग से? फूल के पुंकेश्वर से। फूल के पुंकेश्वर से। ओके, अगला कह रहा है काली मिर्च पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? काली मिर्च। काली मिर्च पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? काली मिर्च पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? फूल के टुंग भाग से। फूल के टुंग भाग से। ओके, फूल के टुंग भाग से। अगला कह रहा भैया केसर पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है? केसर। केसर पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है? केसर। केसर बताएंगे भाई फूल की पंखुड़ी से या फूल से। फूल की पंखुड़ी से। ओके, फूल की पंखुड़ी से। पंखुड़ी से दिख रहा है यहाँ तक? हाँ दिख रहा है, फूल की पंखुड़ी से। मिटाएं इसको, मिटाएं। चलिए ऊपर से करवाते हैं। आधे घंटे की क्लास होती है डेली दोस्तों, इसको लें। आधे घंटे की क्लास में आपका ज़्यादा समय ख़राब नहीं होता है, तो इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, छोड़ें नहीं। इस क्लास को देखें, 2 बार देखें डेली। एक बार जब ये 4 बजे क्लास आपको मैं देता हूँ जब, और दूसरा क्या है अगले दिन सुबह को उठते ही देखें। फिर क्या है आपके दिमाग में पूरा फिट हो जाएगा इसका खाका, हर क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्या कह रहा है देखिए। अगला कह रहा है दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? दालचीनी। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? छाल से। दालचीनी छाल से प्राप्त होती है। अगला कह रहा है तेजपात पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है? तेजपात पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है? किस भाग से? पेड़ के पत्ते से। पेड़ के पत्ते से प्राप्त होता है, पेड़ के पत्ते से। अब अगला कह रहा है सबसे आर्द्र पौधा कौन सा है? सबसे आर्द्र पौधा
सबसे आर्द्र पौधा कौन सा होता है? सबसे आर्द्र पौधा यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टिस या सफ़ेदे का पेड़, सफ़ेदे का पेड़, कहीं कहीं सफ़ेदा कहते हैं ना, है ना, और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं लिप्टिस कहते हैं, कहीं कहीं यूकेलिप्टिस, कहीं कहीं सफ़ेदा, इसके 2-3 नाम होते हैं। अगला कह रहा है हजामत बनाने के लिए कौन से शीशे का प्रयोग किया जाता है? या दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाने में कौन से शीशे का प्रयोग करते हैं? कौन से शीशे का प्रयोग करते हैं भाई? अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण, ओके, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला कह रहा है लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए? लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुए? बताएं भाई। लोकसभा के लिए 1951, 1952 में प्रथम आम चुनाव हुए लोकसभा के लिए, ओके। अगला कह रहा भैया हड्डी टूटने पर जोड़ने में किसका प्रयोग किया जाता है? हड्डी टूटने पर जोड़ने में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ओके। हड्डी जोड़ने में किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगला कह रहा है ब्रेन हेमरेज का होने का पता किससे लगाया जाता है? ब्रेन हेमरेज, ब्रेन हेमरेज होने का पता किससे लगाया जाता है? किससे लगाया जाता है भाई? EEG से, ओके, EEG से। अगला कह रहा भैया ECG में, ECG किस रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है? ECG किस रोग का पता लगाने में किया जाता है? ECG किस रोग का? हृदय रोग का, ओके, हृदय रोग का पता लगाने के लिए ECG करते हैं, और मस्तिष्क रोग का पता लगाने के लिए EEG करते हैं, ओके दोस्तों। अगला कह रहा है गुर्दे की पथरी किसकी बनी होती है? गुर्दे की पथरी किसकी बनी होती है? जो गुर्दे में पथरी होती है वो किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सीलेट की, ओके, कैल्शियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम ऑक्सीलेट की, ओके। चलिए अगला कह रहा भाई एड्स का परीक्षण किस में किया जाता है? एड्स का परीक्षण किस में किया जाता है?
एड्स का परीक्षण किस में किया जाता है? एलिजा में। एलिजा में एड्स का परीक्षण किया जाता है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो मांग अधिक हो जाती है। अच्छा, अगला लिखो, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। दिसंबर को। तो ये ले दोस्तों, आज की क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने करवा दिए हैं। अब आपका फ़र्ज क्या बनता है, यहाँ देख लेंगे। एग्ज़ाम सिटी। एग्ज़ाम सिटी आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको दोस्तों सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे। अपना सपोर्ट रखें इस परिवार के साथ। आपका अपना परिवार है। जीके की क्लास आपको काफ़ी अच्छी करवा रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे किस लेवल के क्वेश्चन करवाए हैं हमने, किस तरीके के अच्छे क्वेश्चन, शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन करवा दिए हैं हमने। और करीब करीब 35 से 40 क्वेश्चन डेली मैं आपके करवा देता हूँ एक क्लास में। 35-40 क्वेश्चन अगर आप डेली याद कर लेते हैं तो भर्ती आने तक करीब करीब 5 से 7 हज़ार क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। और 5 से 7 हज़ार क्वेश्चन तो आने नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ 38 क्वेश्चन आने हैं यूपी पुलिस में और 25 क्वेश्चन मेरे ख्याल से लेखपाल में आने हैं। और ग्रुप डी में और एनटीपीसी CB2 में भी, उसमें भी ऐसे आते हैं, मिक्स आते हैं उसमें जीके। तो ये सारे क्वेश्चन ही आपके काम में आने वाले हैं। इससे ऊंचे लेवल IPS IAS लेवल की UPSC तो कर नहीं रहे हो आप तैयारी, सिपाही लेवल की, ग्रुप डी लेवल की तैयारी है, आप इजीली इसको कर जाएंगे। बस क्या है, डेली आप इस क्लास को मेहनत से लें, घर पर रह कर के पढ़ते रहें। ज़्यादा नहीं तो इस टाइम पे 8 घंटे तो आप पढ़े ही, 8 घंटे में इजीली आप कर जाएंगे। 2-2 घंटे हर सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो 8 घंटे आप पढ़ेंगे। थोड़ा क्या है कि खेल कूद भी ज़रूरी है, तो थोड़ा 1-2 घंटे खेल भी लें। जैसे आपको क्रिकेट अच्छा लगता है, क्रिकेट खेलें, वॉलीबॉल खेलें और फालतू के गेम ना खेलें। तो शतरंज खेल लें, लूडो वगैरह। लूडो में तो आजकल देखते ही हैं कि पैसे लगा लगा के खेलते हैं, तो लूडो ना खेलें भाई, लूडो ना खेलें, शतरंज वगैरह खेलें जिससे कि बुद्धि आपकी बढ़े। ओके, और क्रिकेट भी अच्छा गेम है। तो फिलहाल जो भी हो, आप घर पर ही रहें और अपनी तैयारी करते रहें। सिर्फ 1-8 घंटे के लिए निकलें और माँ बाप के कहने को सुनते रहें। काम करें, घर के छोटे मोटे जो भी माँ बाप होते हैं, बाज़ार से मार्केट से सामान लाना, वो लाते रहें दोस्तों। ओके, नहीं तो माँ बाप क्या है, गुस्सा हो जाएंगे, तो फिर क्या है, उठा के किसी काम में लगा देंगे और आपकी तैयारी का सत्यानाश हो जाना है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। ओके दोस्तों, बस मैं आखिर में यही कहूँगा, घर रहें, सेफ रहें, अपनी तैयारी को करते रहें। डेली शाम को 4 बजे क्लास आती है और पीछे की क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के पिछली क्लास भी आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।